ओम नमः शिवाय। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा कब है गणाधिप संकटी चतुर्थी व्रत, जाने सही तारीख, पूजा विधि, महत्व, व्रत कथा। इन सारी बातों को जानने के लिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। गणाधिप संकटी चतुर्थी पृथ्वी के प्रथम पूजनीय भगवान गणेश के जन्म के रूप में मनाई जाती है। गणाधिप संकटी चतुर्थी माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को पड़ती है। महिलाएं इस दिन व्रत रखती है, कुछ निर्जला तो कुछ फलाहारी। इस दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि जो भी लोग इस गणाधिप संकटी चतुर्थी पर व्रत रखते हैं तथा भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, भगवान गणेश उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं तथा उनके जीवन में सभी दुख दर्द दूर होते हैं। गणाधिप संकटी चतुर्थी व्रत संतान प्राप्ति के लिए भी गणाधिप संकटी चतुर्थी का व्रत बहुत सी महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए भी रखती हैं। माना जाता है कि जिन महिलाओं के संतान नहीं होती है उन्हें इस दिन भगवान गणेश की विशेष पूजा करनी चाहिए तथा निर्जल व्रत भी रखना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें जल्दी ही संतान की प्राप्ति होती है। गणाधिप संकटी चतुर्थी व्रत की सही तारीख। गणाधिप संकटी चतुर्थी व्रत इस बार 30 नवंबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा। गणाधिप संकटी चतुर्थी तिथि कब से शुरू? गणाधिप संकटी चतुर्थी तिथि शुरू हो रही है 30 नवंबर 2023 को दोपहर 2:24 पर तथा चतुर्थी तिथि का समापन हो रहा है 1 दिसंबर 2023 को दोपहर 3:31 पर। वैसे तो सारे व्रत त्यौहार उदय तिथि के अनुसार रखे जाते हैं, लेकिन गणेश चतुर्थी के इस गणाधिप चतुर्थी व्रत में चंद्रमा को अग्र देकर व्रत खोलना होता है, तो इसीलिए ये संकटी गणाधिप चतुर्थी व्रत 30 नवंबर 2023 को ही रखा जाएगा। गणाधिप संकटी चतुर्थी पूजन सामग्री। नंबर 1, लकड़ी की चौकी, गणेश जी मूर्ति या तस्वीर, लाल कपड़ा चौकी पर बिछाने के लिए, कलश, आम का पल्लव, दीपक, घी, रुई की बाती, जल तथा गंगाजल, दूर्वा, फूल, फल, मिठाई, खोए की मिठाई, अक्षत, मोदक, तिल के लड्डू, लाल चंदन, वस्त्र, जनेऊ और इत्र इत्यादि सामग्री लगती है। गणाधिप संकटी चतुर्थी पूजा विधि। नंबर 1, गणाधिप संकटी चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। उसके बाद भगवान गणेश का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना वह शुभ और लाभकारी माना जाता है। नंबर 4, उसके बाद पूजा स्थल को साफ करके एक चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। अब इस पर गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। भगवान गणेश जी की मूर्ति के सामने कलश स्थापित करें। कलश स्थापित करने के लिए सबसे पहले कलश को भगवान गणेश के सम्मुख चौकी पर रखें तथा उसके बाद कलश पर आम का पल्लव रखें और कलश में जल भरकर उसके ऊपर दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि पूजा करते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इसके बाद भगवान गणेश को फूल, फल, अक्षत, दूर्वा, लाल चंदन, इत्र, जनेऊ, अंगवस्त्र, मिठाई आदि वस्तुएं अर्पित करें। इसके बाद भगवान गणेश के सम्मुख घी का दीपक जलाएं। प्रसाद के रूप में आप भगवान गणेश को खोए से बनी मिठाई या मोदक या तिल के लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद गणेश चालीसा का पाठ करें। उसके बाद आरती करें तथा भगवान गणेश से अपने संतान तथा घर परिवार के सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करें और प्रार्थना करें तथा उन्हें प्रणाम करें। आरती करने के बाद जो भोग भगवान गणेश को लगाया जाता है उसी को लेकर घर के सभी सदस्यों में प्रसाद वितरण करें तथा खुद भी प्रसाद खाकर अपना व्रत रखें। लेकिन आप निर्जला व्रत रखते हैं तो इस दिन पानी न पिएं। शाम को वापस गणेश जी की पूजा करें तथा चंद्रमा निकलने के बाद ही चंद्रमा को अग्र देकर अपना व्रत खोलें। इसके बाद अपने घर के सभी बड़े सदस्यों के पांव छुएं तथा उनसे भी आशीर्वाद लें। इसके बाद रात्रि के समय चंद्रमा को अग्र देकर अपना व्रत पूरा करें। इसके बाद श्री गणेश चालीसा का पाठ अवश्य करें। भगवान गणेश के मंत्र। नंबर 1, ओम गण गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। नंबर 2, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस मंत्र का जाप अवश्य करें। इसके बाद श्री गणेश जी की आरती अवश्य करें। संकटी गणेश चतुर्थी 2023 का महत्व। भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देवता माना जाता है और उनकी पूजा से सभी बाधाएं दूर होती है
और कार्यों में सफलता मिलती है। इसलिए माघ महीने की इस गणाधिप संकटी व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान गणेश की विधिवत पूजा करने और व्रत रखने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को हर तरह की बाधा से मुक्ति मिल जाती है और जीवन में खुशहाली आती है। हर क्षेत्र में सफलता मिलने के साथ धन्य धन की बढ़ोतरी होती है। गणेश चतुर्थी व्रत कथा। एक समय की बात है, माता पार्वती ने स्नान के लिए अपने शरीर के मेल से एक पुतला बनाया, उसमें प्राण डाल दिए। उन्होंने पुतले का नाम गणेश रखा। गणेश जी बड़े हो गए और उन्हें बुद्धि और बल दोनों प्राप्त हुए। एक दिन पार्वती माता ने गणेश से कहा कि वे स्नान करने जा रही है और जब तक वे ना लौटे तब तक किसी को भी उसके कमरे में ना आने दें। उसी समय भगवान शिव अपने पुत्र कार्तिकेय के साथ घर आए। कार्तिकेय ने देखा कि कोई उनके रास्ते में खड़ा है तो उन्होंने उसे अपने रास्ते से हटाने का प्रयास किया। गणेश जी ने उन्हें रोक दिया और कहा कि पार्वती माता ने उन्हें किसी को भी कमरे में न आने के लिए कहा। इसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में घर लौटे और बाथरूम में प्रवेश करने का प्रयास किया। गणेश जी ने अपनी मां की आज्ञा का पालन करते हुए उन्हें रोकने का कह दिया। इससे भगवान शिव को क्रोध आया और उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। पार्वती माता जब स्नान करके नदी से बाहर आई और अपने पुत्र को बेहद दुखी हालत में देखी तो उनका मन टूट गया। उनकी विलाप को देखकर भगवान शिव अपनी गलती को समझे और गणेश जी को पुनः जीवित करने का वचन दिया। वे फिर गणेश जी की जीवित करके उनके सिर की जगह हाथी के सिर को लगा दिया। इसके बाद से ही गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाने का परंपरागत रूप से प्रारंभ हुआ और भगवान गणेश की पूजा इस दिन की जाती है। लोग गणेश चतुर्थी के दिन व्रत रखते हैं और भगवान गणेश की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूजा करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।